प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार वर्णमाला से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण एवं चर्चित प्रश्नों को रखा गया है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? ए है 8, बी है 9, सी है 12, डी है 13। तो मित्रों, इन प्रश्नों की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग समय को बचाते हुए सीधे सिर्फ उत्तरों पर ध्यान देंगे। तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? 9, अतः विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, वाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 11, सी 10, डी 14। तो वाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? अब तक समझ गए होंगे आप लोग। बी 11 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 3, प वर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या है? कंठ होता है, दंत होता है, या मूर्धा, या फिर ओष्ठ। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, समझ गए होंगे आप लोग। ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, क्योंकि यह जब हम बोलते हैं तो दोनों होठ हमारे सटते हैं, अतः विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, कौन? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श, या अंतस्थ, या फिर सरल। तो क वर्ग के व्यंजन मित्रों अब तक समझ गए होंगे, स्पर्श में आते हैं, अतः विकल्प बी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। अगला प्रश्न है, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 13, 14, 15, 16। तो इसका तो सरल सा है, आप लोग जानते होंगे कितनी संख्या है? 14। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है, यह यहाँ पर इस तरह रहेगा। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है स्पर्श का, ऊष्म का, अंतस्थ का, या फिर स्वरों का। तो ईसत स्पृष्ट में मित्रों अंतस्थ आते हैं, अतः इसका विकल्प सी आपको सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन का। तालव्य का उच्चारण वर्ण है, क्या है? का उच्चारण वर्ण है तालव्य के अंतर्गत आता है, या त, या ज, या फिर ट। तो इचु शानाम तालु, च वर्ग के वर्ण आते हैं, अतः च, छ, ज। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि उच्चारण वर्ग का आता है तालव्य में। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कंठ का उच्चारण स्थान वर्ण एक नहीं है, इसमें से कौन कंठ से नहीं बोला जाता? क, ह, घ, छ। तो यह तीनों तो मित्रों बोले ही जाते हैं, सिर्फ छ नहीं बोला जाता, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 है, शल उष्माणा वर्ण माने जाते हैं, कौन? य, र, ल, व, क, ख, ग, घ, श, 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 ह, या च, ट, त, व। तो शल अर्थात जो उष्म है वह कौन वर्ण माने जाते हैं? आप लोग अब तक समझ गए होंगे, सी, श, 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 ह। प्रश्न संख्या 10 है, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 44, या 45, या 46। तो संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है मित्रों? 33, विकल्प ए। 11वां प्रश्न, अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है? 4, 5, 8, या 10। तो कितनी होती है? अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, अतः विकल्प क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न हम लोग अब चलते हैं 12 पर। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं, कौन आते हैं? क, च, क, ट, त, प, श, श, ह, या फिर सभी। तो चर प्रत्याहार में पूछ रहा है मित्रों, तो आपको च से ले करके आपको पूरा श, श, सर तक जाता है, कपय श, श, सर तक, अतः यह सभी वर्ण आ जाएंगे, विकल्प क्या हो जाएगा? डी। अब प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। यण प्रत्याहार होता है, यण प्रत्याहार में होते हैं कौन? य, र, ल, व, या प, फ, ब, भ, या श, 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 ह, या क, ख, ग, घ। तो यण प्रत्याहार में पूछ रहा था, तो य, र, ल, व होते हैं, अतः विकल्प ये सही होगा। प्रश्न संख्या 14, संध्याक्षर होते हैं, कौन होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ, या फिर सभी। तो ये सभी होते हैं।
प्रश्न संख्या 15, त वर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है या मूर्धा है? तो त का पूछा जा रहा है, लितुलसानाम दंता, अतः इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। संस्कृत में कुल स्वर होते हैं कितने? 11, 13, 14 या फिर 9? तो कितने स्वर होते हैं मित्रों संस्कृत में? 9, विकल्प डी। स्वर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं है, कौन? श, मूर्धन्य शकार, दंतव्य शकार या फिर र? तो स्वर प्रत्याहार में मित्रों तीनों शकार आते हैं, अतः राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, र। माहेश्वर सूत्र में कौन से वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। ल आया है 2 बार, या च आया है, या ह आया है, अड़ आया है? तो ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है मित्रों, बहुत बार बार परीक्षा में पूछता है। विकल्प इसका सी सही है, ह 2 बार आया है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ख, छ, झ, घ। समझ गए होंगे आप लोग, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 20, अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? 5, 2, 4, 3। तो अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं मित्रों? 5। याद रखेंगे। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, कौन? यण है, हस है, या फिर आपका शल है, या फिर अस है? तो इसका राइट आंसर मित्रों अब तक आप लोग समझ गए होंगे, शल प्रत्याहार में सभी ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छ मिलकर के बना है, किससे मिलकर के बना है छ? देखते हैं। क और मूर्धन्य शकार, क और छ, च और छ, च और श। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ए, क और मूर्धन्य शकार। अब 23 प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृत में आयोगवाह की संख्या कितनी है? 4, 3, 2, 5। कितनी है? संस्कृत में आयोगवाह कितने होते हैं? समझ गए होंगे, 4। अब आगे बढ़ते हैं। अठ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है, कौन से वर्ण है? स्वर आते हैं य, व या ह, र या फिर सभी आते हैं? तो अठ प्रत्याहार के अंतर्गत पूछ रहा है, तो अ से शुरू होता है, ह या वरट तक जाता है, अतः ये सभी आ जाएंगे। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? यानी सर्वाधिक वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो आप लोग हस, शल, यर और झस में देखेंगे, तो जो यर प्रत्याहार है ह, य से लेकर के कपय सर तक जाता है, अतः इन तीनों की अपेक्षा यर प्रत्याहार में सर्वाधिक वर्ण आते हैं, अतः राइट आंसर हो जाएगा सी, यर प्रत्याहार। आगे बढ़ते हैं 26 प्रश्न पर। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? हस के, शल के, जस के या अश के? तो वर्गों का जो हर तीसरा वर्ग है, तो जब गढ़ दस, तो किस प्रत्याहार में आ जाते हैं? ये जस में। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 27, म कौन सा वर्ण है? स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है या फिर संयुक्त है? तो म किस में आता है? स्पर्श व्यंजन में आता है मित्रों, जो कि क से लेकर के म तक जाता है ना, स्पर्श व्यंजन। अगला अतः विकल्प ए उसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं? सभी स्वर अच में आते हैं, या हल में आते हैं, या यर में, या झल में? तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं मित्रों, विकल्प ए सही होगा। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 12, 11, 13 या फिर 4? आप लोग परीक्षा में आए तो वैसे लिख करके काउंट करके ही सही आंसर आप लोग लगाइएगा। इसका खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में आते हैं क्या? स्पर्श आते हैं, या अंतस्थ आते हैं, या ऊष्म आते हैं, या फिर सभी व्यंजन आते हैं? तो हल प्रत्याहार में मित्रों स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म तो सभी आ जाते हैं, अतः जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, सभी व्यंजन। ठीक है मित्रों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की वीडियो को हल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है मित्रों, नमो नमः।